आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेट्स के बारे में कि जो हमारे पास निर्देशांक होते हैं उनके बारे में कि निर्देशांकों को किस प्रकार दर्शाया जाता है। तो सर्वप्रथम हम बात करें कि जो हमारे पास निर्देशांक होता है उस निर्देशांक को हम दो पद्धतियों में दर्शाते हैं। ठीक है, निर्देशांक को कितने पद्धतियों में दर्शाते हैं भाई? हमारे पास कोई भी बिंदु होता है 2,3, जैसे हम कोई बिंदु P मानते हैं x, y, तो ये हमारा होता है कार्तीय पद्धति में। फिर एक होता है हमारा जो ध्रुवीय पद्धति होती है उसमें। तो सर्वप्रथम बात करेंगे कार्तीय पद्धति में निर्देशांक। कार्तीय पद्धति में किसी बिंदु के निर्देशांक, किसी बिंदु के निर्देशांक, तो वो हम जनरली किससे डिनोट करते हैं? जैसे हमारे पास कोई भी बिंदु है x, y से। फिर हम बात करें कि जो हमारे पास ध्रुवीय पद्धति होती है उसमें किस प्रकार डिनोट करते हैं। ध्रुवीय पद्धति में किसी बिंदु के निर्देशांक, वही बिंदु है हमारे पास P, इसको दर्शाते हैं r, थीटा से। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये किस प्रकार डिनोट और इनमें क्या संबंध होता है। जैसे हमारे पास एक निर्देश तंत्र है, ये हमारे पास कोई निर्देश तंत्र है, यहाँ है मूल बिंदु O, यहाँ है +x दिशा, -x, यहाँ +y, ये -y दिशा। ठीक है, यहाँ हमारे पास कोई बिंदु है P। ठीक है, अब हमारे पास इस प्रकार से थीटा कोण बनाते हुए अगर हमें दिया गया हो तो इस और यह दूरी क्या हो r, तो इस कंडीशन में हम दर्शाते हैं r, थीटा से निर्देशांक। और हमारे पास क्या हो, इस प्रकार वैल्यू दी गई हो, यह हो y, यह हो x, तो उस कंडीशन में हमारे पास निर्देशांक क्या होंगे x, y। अब अगर हम बात करें कि इनमें संबंध क्या होता है, तो संबंध होता है कार्तीय व ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध। तो संबंध इनमें यह होता है कि जो हमारा r होता है वह किसके इक्वल आता है, x² + y² के। r² होता है वो होता है x² + y²। यह किस प्रकार है, जैसे ये हमारे पास क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, इसमें पाइथागोरस में लगाएंगे तो हमारे पास यह वैल्यू आएगी, प्राप्त होगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो हमारे पास थीटा है वो किस प्रकार डिफाइन होता है, तो वो थीटा होता है tan थीटा इक्वल y/x, या फिर हम बोल सकते हैं थीटा इक्वल tan इनवर्स y/x। यह होता है हमारे पास जो ध्रुवीय और कार्तीय निर्देशांक होते हैं उनमें संबंध। यह किस प्रकार है, अब हम किसी भी जो हमारे पास कोई भी क्वांटिटी होती है उसको हम दो घटकों में तोड़ते हैं, या फिर हम इस त्रिभुज की बात करें तो ये हमारे पास बनेगा, यहाँ हमारे पास x cos थीटा वैल्यू बनेगी एक, और एक बनेगी y sin थीटा बनेगी। इस प्रकार से हमारे पास वैल्यू बनेगी और उसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास tan थीटा इक्वल y/x आ जाएगा। ये हमारे पास थे कार्तीय और ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध। अब अगर हम बात करें हम अगले हमारे पास आता है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र के अंतर्गत क्या आता है कि जब जैसे हमारे पास कोई बिंदु दिए गए हैं x1, y1 व x2, y2, हमारे पास दो बिंदु दिए गए हैं और इनके बीच में क्या पूछी जाए, दूरी। तो दूरी सूत्र क्या होगा, रूट में क्या आएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होगा, दूरी सूत्र होगा। अब अगर हम बात करें कि अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन की, सर्वप्रथम बात कर लेते हैं बाह्य विभाजन। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई भी रेखाखंड है, ये हमारे पास कोई भी रेखाखंड है AB,
ये हमारे पास क्या है, रेखाखंड ए बी है। ठीक है, इसके निर्देशांक मान लिए हमने x1 कोमा y1, इसके निर्देशांक x2 कोमा y2। अब कोई तीसरा बिंदु है और वो क्या कर रहा है, बाह्य विभाजन कर रहा है। क्या कर रहा है, बाह्य विभाजन। उसके निर्देशांक हमने मान ली x कोमा y। वो इसको किस अनुपात में विभाजित करता है, माना m अनुपात n में विभाजित करता है। तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो उस बिंदु के निर्देशांक x इक्वल होगा हमारे पास, x इक्वल होगा हमारे पास y m n इंटू हमारे पास आएगा x2 माइनस n इंटू हमारे पास आएगा x1 और नीचे आएगा m माइनस n। ठीक है, और y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू आएगा m इंटू y2 माइनस n इंटू y1 अपॉन m माइनस n। ये हमारे पास हो जाएगा बाह्य विभाजन। ठीक है, बाह्य विभाजन, जो कोई भी बिंदु है वो रेखाखंड को बाह्य विभाजन m अनुपात n में विभाजित करता है, तो उसके निर्देशांक इस प्रकार निकाले जाते हैं। अब अगर हम बात करें अंतः विभाजन की, अंतः विभाजन, अंतः विभाजन किस प्रकार होता है, जैसे हमारे पास कोई रेखाखंड ए बी है, ये हमारे पास कोई रेखाखंड ए बी है, इसके निर्देशांक हैं x1 कोमा y1 और इसके निर्देशांक हैं x2 कोमा y2। और यहाँ कोई अंतः विभाजन है, कोई बिंदु है, जैसे हमारे पास कोई बिंदु P है, यह इस रेखाखंड को m अनुपात n में विभाजित करता है। तो इस बिंदु के निर्देशांक किस प्रकार से डिफाइन होंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको। उसमें क्या होगा, तो यहीं लिख लेते हैं। उसमें क्या होगा, x इक्वल क्या आएगा हमारे पास, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ये हमारे पास आएगी x की वैल्यू। और y किस प्रकार निकालेंगे, इसमें सेम वही वाला फॉर्मूला होगा, लेकिन क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, m y2 प्लस n, यहाँ आएगा n y1 अपॉन m प्लस n। ये तो हो जाएगी हमारे पास x का वैल्यू इस प्रकार डिफाइन करेंगे और y का इस प्रकार। अब हम बात करें मध्य बिंदु की। मध्य बिंदु किस प्रकार निकालते हैं, मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु, जैसे हमारे पास कोई रेखाखंड ए बी है, कोई रेखाखंड ए बी है और उसका मध्य बिंदु P है, इसके निर्देशांक निकालने हैं। और इसके निर्देशांक x1 y1 और B के हैं x2 y2। तो मूल जो हमारे पास इसके निर्देशांक हैं वो क्या आएंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो x इक्वल आएगा हमारे पास x1 प्लस x2/2 और y का आएगा हमारे पास y1 प्लस y2 इक्वल अपॉन 2। ये हमारे पास आएगा मध्य बिंदु के निर्देशांक। इस प्रकार हम, जो हमारे पास कोई भी दो बिंदु दिए गए हों और उनका मध्य बिंदु निकालना हो, तो हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करें कि जैसे हमारे पास कोई त्रिभुज होता है, त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र का निर्देशांक कुछ आ जाता है। त्रिभुज के गुरुत्व केंद्र का निर्देशांक। ठीक है, गुरुत्व केंद्र का निर्देशांक किस प्रकार निकालते हैं, जैसे हमारे पास तीन बिंदु दिए गए हैं त्रिभुज के, x1 कोमा y1, दूसरा बिंदु है x2 कोमा y2 और तीसरा बिंदु है x3 कोमा y3। तो उसका जो हमारे पास गुरुत्व केंद्र होगा उसका निर्देशांक किस प्रकार आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल अपॉन 3। ये हमारे पास आएगा गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक। तो ये थे हमारे पास जो निर्देशांक के कुछ गुणधर्म होते हैं, जिसमें हमने पहले देखा किसी भी बिंदु को कार्तीय पद्धति में किस प्रकार लिखा जाता है और ध्रुवीय पद्धति में किस प्रकार लिखा जाता है। कार्तीय पद्धति में x, y और ध्रुवीय पद्धति में r, θ से, और इनमें यह संबंध होता है। फिर देखा दूरी सूत्र, किसी भी कोई भी दो बिंदु दिए गए हैं उनके मध्य दूरी किस प्रकार निकाली जाती है। फिर बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन के अंतर्गत यहाँ माइनस आएगा और अंतः विभाजन के अंतर्गत क्या आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। फिर हमने मध्य बिंदु में ये याद रखना है कि जो x की वैल्यू x के कोऑर्डिनेट है उनको जोड़कर 2 का भाग देना है
और y के कोऑर्डिनेट को जोड़कर 2 का भाग देना है। फिर त्रिभुज के गुरुत्वीय केंद्र के निर्देशांक निकालने हो तो x वाले तीनों कोऑर्डिनेट को जोड़कर 3 का भाग देना है और y वाले को जोड़कर 3 का भाग देना है। तो ये हमारे पास आ जाएंगे त्रिभुज के गुरुत्वीय केंद्र के निर्देशांक। यह थी हमारे निर्देशांकों के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।